नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से इसलिए अलग हुए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन भाजपा में उसकी कोई वैकेंसी नहीं थी। पूरा देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता था। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में इसी मुद्दे को लेकर जाकर समझौता किया, लेकिन अब उनको 2 महीने में ही समझ आ गया, तब उनको विरोध दल में भी कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अब वह पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनको कोई भी दल नेता मानने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अलमारी में 2 रंग के कपड़े रखते हैं, एक हरे रंग और एक केसरिया रंग का रखते हैं। समय के अनुसार नीतीश कुमार कपड़ा बदलने का भी काम करते हैं। आज के समय में भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए हैं। हम सभी तिरंगा के कपड़े वाले लोग हैं, हम लोग कपड़ा नहीं बदलते हैं। 2025 तक अपने भतीजे को पीठ पर सवार होकर वह सत्ता में बने रहे। वह जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में चाचा भतीजा की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। सभी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर दिया बयान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान। एनके सिंह जेडीयू के सांसद रहे हैं और 14 फाइनेंस कमीशन में उन्होंने इस कार्य को नहीं किया। यह सभी जानते हैं। फाइनेंस कमीशन से ही विशेष दर्जा की मांग तय होते हैं, किसको विशेष राज्य का दर्जा देना है या नहीं। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ही थे, उन्होंने मांग को खत्म कर दिया था। मुख्यमंत्री समय समय पर इस तरह का शगुफा छोड़ते हैं। हमारे बगल के पड़ोसी राज्य लगातार विकास की बात करती है, लेकिन नीतीश जी जनता से किए हुए वादे भूलना चाहते हैं। 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी पिछले 6 महीने में ही देने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पा रही है। आंगनवाड़ी सेविका को रसोईया किसी को भी स्थायी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री जी लगातार सुरेंद्र यादव और मंत्री चंद्रशेखर यादव से लगातार अनर्गल बयानबाजी करवाते हैं ताकि जनता उनसे कोई सवाल न करे, विकास पर चर्चा करें, युवा रोजगार पर बात न करें। इसलिए विशेष राज्य दर्जा की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के नेताओं के द्वारा पोस्टर से गायब करने के सवाल पर कहा, जेडीयू के नेता नूरा कुश्ती की उसके खेल में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कुमार ने किससे किया वादा किया है या वही जाने। उनके झांसे में जो लोग भी आते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग सिर्फ एक कारण से हुए कि उनको प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा थी और प्रधानमंत्री पद की भाजपा के सहयोगी दल हों चाहे भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है। पूरा देश का हर नागरिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में ही अपना प्रतिनिधि देखता है और इसी आकांक्षा और अति महत्वाकांक्षा के कारण वह जा करके महागठबंधन में समझौता किए और समझौता करके प्रधानमंत्री बनने का अपना एक उम्मीद पाले हुए थे। 2 महीने में उनको समझ में आ गया कि उनका कोई विरोधी दल में पूछने वाला नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने तेजस्वी जी को अब 2025 का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जो कि अपने आप में बताता है कि वह पूरी तौर पर निराश हो चुके हैं कि उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश जी की खासियत जरूर है, उनके अलमारी में परमानेंट 2 कपड़े पड़े रहते हैं, एक हरे रंग का, एक केसरिया रंग का। जब जो जिस दिन जो सहूलियत हो पहन लेते हैं और पहन करके उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। आज के डेट में भारत की राजनीति में नीतीश कुमार जी पूरे तौर पे अप्रासंगिक हो चुके हैं और इसीलिए उनका कोई पूछने वाला नहीं। केसरिया कपड़ा पहनेंगे तो आप लोग उनको नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल तिरंगा कपड़े वाली पार्टी हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी अपना समय के साथ बदलते रहने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग का एक ही कपड़ा है और वह है तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए अप्रासंगिक जो देश की राजनीति में हो गया हो उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। 2025 तक वो आराम से अपने भतीजे को
पीठ ठोकते हुए रहें और चाचा भतीजा जिस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, जिस प्रकार का बिहार की जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, दोनों की प्रासंगिकता हिंदुस्तान की राजनीति में समाप्त हो चुकी है और इसीलिए विरोधी दल वाली बैठक में इन दोनों को किसी ने नहीं पूछा। विशेष दर्जा की मांग पर फिर नीतीश कुमार जी करने लगे, लगता है कि नीतीश कुमार जी सीजनल बात करते हैं। वह उनके एनके सिंह वाइस चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के। एनके सिंह जदयू के माननीय सांसद रहे हैं। एनके सिंह ने स्वयं क्यों नहीं किया? उस समय नीतीश कुमार जी ने ऐसा क्या किया कि एनके सिंह ने नहीं किया? वह फिर 42 से 32% कर देते और कहते कि हम विशेष राज्य का दर्जा का करेंगे। लेकिन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से ये सारी चीज़ें तय होती है। 14th फाइनेंस कमीशन में जब हो गया कि हिंदुस्तान में अब किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और यही 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन स्वयं जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद थे और उन्होंने ही रिकमेंडेशन नहीं किया। यह सब शिगुफा छोड़ते हैं क्योंकि वह पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मेरा साफ मानना है, बगल का उत्तर प्रदेश है, वह $1 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहा है। हम न रोजगार की बात करते हैं, न हम नौकरियों की। जो 2,34,000 नौकरियां तय हो चुकी थी जिसको देना था, आज 6 महीने बीतने के बाद वो नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। जो इन्होंने कृषि का माफ़ करने को बोला था, माननीय माले के नेताओं ने यह वादा किया था कि हम रसोइया को पेंशन देंगे। आज रसोइया लोग पेंशन खोज रहा है। आज आंगनबाड़ी की सेविकाएं पेंशन खोज रही हैं। वो लोग को इन्होंने खुद कहा था कि सारा संविदा आधारित बंद करके सबको परमानेंट जॉब देंगे। चूँकि यह सब चीज़ें वह नहीं कर सकते हैं और इसलिए वह जानबूझ के कभी सुरेंद्र यादव से देश की सेना पे प्रश्न उठवाते हैं, कभी चंद्रशेखर जी से हिंदुओं का मजाक उड़वाते हैं। यह इनका एजेंडा है कि जनता उनसे नहीं पूछे कि बिहार में 6 महीने में कानून व्यवस्था इतनी चौपट क्यों हो गई है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है, बिहार के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। इन सब से बचने के लिए चाचा भतीजा की जोड़ी यह नाटक कर रही है। जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता हैं वह आपस के नुरा कुश्ती में है। और नीतीश कुमार जी ने किससे क्या वादा किया था? नीतीश कुमार जी की खासियत है कि जब भी कोई मिलता है उसको पहला लाइन जरूर सुना देते हैं कि हमारे बात तो आप ही हैं, और इस झांसे में जो आते हैं वह सड़क पे रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।